हाय गाइस, हाउ आर यू। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 10 को देख रहे हैं। किसी निकाय में दो आवेश QA 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम, QB इक्वल टू माइनस 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम दो बिंदुओं A और B पर स्थित है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। दो बिंदु देखे हम, ये जेड एक्स पर स्थित होंगे क्योंकि एक्स और वाई 0 0 है, तो इसका मतलब जेड एक्स पर स्थित होंगे। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ये जेड एक्सिस। अब जेड एक्सिस पर भी माइनस में जाना है, तो माइनस जेड। पहला बिंदु है ए बिंदु के निर्देशांक है 0 0 माइनस 15 सेंटीमीटर। माइनस 15 सेंटीमीटर नीचे आएगा माइनस जेड एक्स की दिशा में। अब बी बिंदु लिया हमने। बी बिंदु 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर है, ऊपर की ओर आएगा प्लस 15 सेंटीमीटर, ये मूल बिंदु हो। अब देखिए दोनों को देखिए, इसके ऊपर एक बिंदु पर QA आवेश रखा है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम, और यहाँ पर QB इक्वल टू माइनस 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम। ये प्लस का है, ये माइनस का है। ये दोनों मिलकर विद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं। विद्युत द्विध्रुव दोनों मिलकर, क्योंकि ये प्लस Q मान लेते हैं, इसको प्लस Q है और ये माइनस Q है। दोनों विपरीत प्रकृति के हैं लेकिन आवेश का परिमाण बराबर है, तो ये विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। विद्युत द्विध्रुव है तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसके इक्वल होगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू Q इंटू में D। एक आवेश का परिमाण इंटू में दोनों आवेशों के बीच की दूरी। एक आवेश का परिमाण इंटू में दोनों आवेशों के बीच की दूरी। एक आवेश का परिमाण देखे 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम। अब उसके बाद दूरी देखे 15 सेंटीमीटर ऊपर है, 15 सेंटीमीटर नीचे है, तो दोनों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर। तो D इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलना चाहे तो 30 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। 30 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 30 इंटू में 10 की पावर माइनस 2 मीटर। ये कूलम है, ये मीटर है। दोनों को मल्टीप्लाई करें 2.5 और 30 को 75 और पॉइंट और 0 कैंसिल। 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 9। ये ध्यान रखना, डिस्टेंस जो होगी 15 ऊपर 50 नीचे 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलेंगे 30 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, और ये वैल्यू आ गई कूलम मीटर के अंदर। अब उसके बाद विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किस दिशा में होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है। माइनस आवेश ये है से प्लस आवेश की तरफ इसकी दिशा होती है। इसका मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस जेड एक्स की ओर होगी। अतः विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा आघूर्ण की दिशा माइनस जेड अक्ष की ओर होगी। माइनस जेड एक्स प्लस से माइनस जेड एक्स की ओर, या फिर कहें माइनस जेड एक्स की ओर, या फिर कहें बी से ए बिंदु की ओर। दूसरा ये भी समझ सकते हैं, बी बिंदु से ए बिंदु की ओर, या फिर माइनस जेड एक्स की ओर होगी इसकी दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 4 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण दैट मीन्स P इक्वल टू द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम मीटर।
का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र, परिमाण के विद्युत क्षेत्र मीन्स इक्वल टू 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर संरेखित है। तो P और E के बीच में जो कोण है वो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है, 30 डिग्री का कोण है। विद्युतीय ध्रुवागुण और विद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच में जो कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। और बल आघूर्ण हमें निकालना है। बल आघूर्ण हमने पढ़ा था, बल आघूर्ण तो इक्वल टू PE sin थीटा, PE sin थीटा होता है बल आघूर्ण PE sin थीटा। P की वैल्यू ध्यान से रख देंगे 4 × 10⁻⁹ इंटू E की वैल्यू 5 × 10⁴ और साइन 30 डिग्री। 4 5 20 20 10⁻⁹ 10⁴ 10⁻⁻5 और 5 20 10⁻⁹ और 10⁴ 10⁻⁵ साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 10 आ गए, एक पावर कम हो गई, 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर होता है बल आघूर्ण, बल आघूर्ण किसकी इक्वल होता है, न्यूटन मीटर। ये जो बल आघूर्ण हमने निकाला था, कैसे निकाला था, एक बल का परिमाण वो इक्वल टू हमने पढ़ा था एक बल का परिमाण QE, बल का परिमाण QE के बराबर था। इनटू में लंबवत दूरी ली थी D sin थीटा, D sin थीटा आया था Q इंटू में D, इसको लिख सकते हैं P और P sin थीटा। यहाँ से निकल के आया था एक बल का परिमाण इंटू में लंबवत दूरी। बल है ये तो QE किसकी बराबर है, बल की बराबर है, इसकी का न्यूटन और D sin थीटा यानी मतलब दूरी है इसका मात्रक मीटर, तो बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर, ये वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, दो बिंदु आवेश Q1 Q2 के मध्य दूरी 3 मीटर है। दो बिंदु आवेश है Q1 Q2, इनके बीच की दूरी 3 मीटर है। इन आवेशों का योग 20 माइक्रोकूलम है। आवेशों का योग Q1 + Q2 इक्वल टू 20 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कूलम है। यदि एक आवेश दूसरे आवेश को 0.075 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं तो बल F इक्वल टू किसके हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में R² और उसका मान है 0.75 न्यूटन। अब K की वैल्यू हमें मालूम है 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R² की जगह क्या रख देंगे हम, 3 का स्क्वायर 9 0.075 न्यूटन। अब उसके बाद में Q1 Q2 का मान निकाले तो 0.075 अपॉन में 10⁹ है तो 10⁹ नीचे आ जाएगी। Q1 Q2 इक्वल टू 0.3 के बाद में है तो 10⁻3 नीचे आएगी तो 10⁻12 नीचे होगी और ऊपर जाएगी तो 10⁻−12 75 इंटू में 10⁻−12। ये Q1 Q2 दोनों मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब कूलम स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, Q1 + Q2 गिवन है हमारे पास और Q1 Q2 दे रखा है, Q1 + Q2 दे रखा है और Q1 Q2 हमने निकाल लिया है। अब हमें अगर Q1 - Q2 मिल जाए तो हम Q1 और Q2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। Q1 - Q2 तो हम क्या कर रहे हैं, Q1 - Q2 का होल स्क्वायर देख रहे हैं तो Q1 का स्क्वायर होगा प्लस में Q2 का स्क्वायर और माइनस में 2Q1 Q2।
अब उसके बाद Q1 का स्क्वायर Q2 का स्क्वायर तो है, अगर प्लस में 2Q1 Q2 और कर दें, Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर प्लस में 2Q1 Q2 कर दें, तो ये जो वैल्यू होगी ये किसकी इक्वल होगी, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, और जिसका मान हमें पता है। अब ये प्लस किया है तो माइनस भी करना पड़ेगा, तो माइनस 2Q1 Q2, और पहले से ये माइनस दिया गया है, माइनस 2Q1 Q2, और पहले से ये माइनस दिया गया माइनस 2Q1 Q2, जो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तब आया था ये माइनस Q1 Q2, ये प्लस किया है तो माइनस भी करना पड़ेगा हमें, तो ये Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर हो गया है, और ये माइनस 2Q1 Q2 माइनस 2Q1 Q2 4Q1 Q2 हो गए। अब Q1 प्लस Q2 का मान हमें मालूम है और Q1 Q2 का मान हमें मालूम है, पुट कर देंगे इसके अंदर। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Q1 प्लस Q2 की जगह 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू Q1 Q2 75 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 75 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ये हो गया 20 का होल स्क्वायर 400, और इंटू 10 की पावर माइनस 12, 6 टू जा 12, माइनस इनको मल्टीप्लाई करें तो 300 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 400 में से 300 गए तो 100 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ये है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है तो वर्गमूल ले ले दोनों तरफ वर्गमूल Q1 माइनस Q2, इसका वर्गमूल 10, इसका वर्गमूल माइनस 6, तो Q1 Q2 आ गया। समीकरण 1 ये ले लिया हमने, समीकरण 2 ये, समीकरण 3 Q1 प्लस Q2 समीकरण 1 है, Q1 माइनस Q2 समीकरण 3 है, तो समीकरण 1 और 3 को हम क्या करते हैं, जोड़ दें, तो Q2 प्लस ये माइनस का ये प्लस का कट जाएंगे, सिर्फ Q1 बचेगा, तो समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर जोड़ दें, Q1 Q1 2Q1 Q2 Q2 माइनस Q2 0 इक्वल टू 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और प्लस में 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 20 और 10 30, 30 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 2Q1 इक्वल टू 30 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 2 का भाग दे तो Q1 इक्वल टू 15 इंटू में 10 की पावर माइनस 6, इसको कह सकते हैं 15 माइक्रो कूलम। अब जब Q1 प्लस Q2 20 माइक्रो कूलम है, तो Q2 इक्वल टू Q माइनस Q1, Q माइनस Q1, Q का मान कितना है 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो Q1 की वैल्यू ये है 15 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और 20 में से 15 गए तो 5 इंटू 10 की पावर 6 Q2, और इसको माइक्रो में लिखना चाहें तो 5 माइक्रो कूलम, 5 माइक्रो कूलम हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, दोनों समीकरणों को जोड़ दिया हमने तो Q2 कट गए, तो 2Q1 इक्वल टू ये होगा, और Q2 का मान निकालना है तो ये जो वैल्यू है 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6 में से Q1 को माइनस कर देंगे, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6 में से 15 इंटू 10 की पावर माइनस 6 माइनस किया, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और 10 की पावर माइनस 6 माइक्रो कूलम। क्वेश्चन नंबर 13, प्लस 10 माइक्रो कूलम माइनस 10 माइक्रो कूलम के दो आवेशों को
2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इनकी अक्षीय रेखा एवं निरक्षीय रेखा पर विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करो। देखिए सबसे पहले 2 आवेश रखे हुए हैं, प्लस 10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच की दूरी d लिखते हैं, d इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, d इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। और द्विध्रुव के केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो r इक्वल टू हमें दे रखा है, r इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, 60 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। अब हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो अक्षीय रेखा पर ई अक्षीय पर ध्यान रखें 2 kp/r की पावर 3, r की पावर 3 होती है। अगर विद्युत द्विध्रुव है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/r की पावर 3 के व्युत्क्रमानुपाती कहें या फिर 1/r की पावर 3 के समानुपाती होती है, r की पावर 3 के। यानी मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तेजी से बढ़ती है, घटती है, तेजी से घटती है। यहाँ पर हम P की वैल्यू निकालें तो P इक्वल टू Q इंटू D, P इक्वल टू Q इंटू D। क्यों 10 माइक्रो है तो 10 की पावर -6, और इंटू में D का मान रखें तो 2 इंटू 10 की पावर -2, और 10 की पावर -2, ये तो 10 की पावर -8 हो गई, एक पावर कम करते हैं तो 10 की पावर -7, 2 इंटू 10 की पावर -7। P का मान आ गया, यहाँ पर रखें इसके अंदर 2 K की वैल्यू, E अक्षीय इक्वल टू 2 इंटू में K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, P की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन में R 60 इंटू 10 की पावर -2 का होल क्यूब। अब देखिए 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 9, 10 की पावर -9 -7, 10 की पावर 2 इंटू में 2 अपॉन में 60 यहाँ पर देखें 60 इंटू 60 और 10 की पावर -2 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर -6। अब देखिए 1 0 2 3, यहाँ पर 2 0 है तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब उसके बाद 2 से कैंसिल करें, 2 3 जा 2 30 होगा, और 3 से कैंसिल करें 3 3 जा 3 10। अब उसके बाद में 10 और यहाँ पे 10 की पावर -6, यहाँ पे 6 इंटू 10 की पावर -6, ऊपर तो 1 बच गया, नीचे 1 अपॉन में 10, ये 10 की पावर 10 और 10 की पावर -6, 10 की पावर -5, 6 इंटू 10 की पावर -5, 10 की पावर -5 आ गई वैल्यू। अब उसके बाद में ऊपर जाएगी वैल्यू, ये 10 की पावर -5 होगा, -5 है तो ऊपर जाके 10 की पावर 5 और 1/6 का डिवाइड करें इसके अंदर 1 के अंदर तो वैल्यू आती है 1। ये 6 का डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाया पहले, 6 1 जा 6 और 4 बचा, 6 6 जा 6 जा, तो जो वैल्यू आएगी 0.167 इंटू 10 की पावर 5। अब अगर पॉइंट अंदर ले तो 1.67 इंटू 10 की पावर 4, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अक्षीय पर है ये
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो न्यूटन पर कूलम, इसका मात्रक होगा न्यूटन पर कूलम। अक्षीय रेखा पर है, दूसरा है अब निरक्षीय रेखा पर। निरक्ष पर क्या होगा, अक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका हाफ, उसका आधा निरक्षीय रेखा पर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ई अक्षीय अपॉन में 2। अक्षीय रेखा पर जो मान है 1.67 इंटू 10⁴ अपॉन में 2 का डिवाइड करेंगे 0.835 इंटू 10⁴, ये न्यूटन पर कूलम। ये निरक्षीय रेखा पर मान है। अक्षीय रेखा पर ध्यान रखें 2 kp अपॉन में r क्यूब वैल्यू होती है, p की वैल्यू k इंटू d, और r की पावर 3 के व्युत्क्रमानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण, द्विध्रुव के कारण। अब क्वेश्चन नंबर 14, दो समान बिंदुवत आवेश Q को परस्पर कुछ दूरी पर रखे गए हैं। दो आवेश हैं, समान आवेश कुछ दूरी पर रखे हुए Q, कुछ दूरी हमने आज मान लिया R दूरी पर रखे हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य में अन्य आवेश Q मध्य में रखा गया है। Q आवेश मध्य में मीन्स यहाँ से यहाँ तक दूरी Q है, ये सॉरी R है, तो इनके बीच की दूरी R/2 पर कोई तीसरा आवेश रखा हुआ है Q का मान ज्ञात कीजिए कि निकाय संतुलित रहे। अब देखो दोनों आवेश हैं Q, दोनों समान आवेश है, तो इसका मतलब इनके ऊपर जो बल लगेगा वो कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। इधर भी प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ पर जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है दोनों के ऊपर, एक बल अगर इधर है तो दूसरा बल अगर इधर आ जाए इस Q के कारण अगर इधर आ जाए तो ये निकाय क्या हो जाएगा, इधर का संतुलित हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा बल भी इधर आ जाए तो निकाय संतुलित हो जाए। तो ये जो एक दूसरे की तरफ आ रहा है, Q की तरफ अगर जो बल आ रहा है तो इसका मतलब Q की तरफ बल आ रहा है तो Q का जो मान है वो ऋणात्मक है। Q का मान क्या होगा, ऋणात्मक। ये दोनों प्रतिकर्षण कर रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई आकर्षण करने वाला आवेश रख दिया जाए तो ये निकाय संतुलित हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों आवेशों पर तो प्रतिकर्षण लग रहा है, और अगर ये आवेश क्या करे, आकर्षण करे, तो निकाय संतुलित अवस्था में आ जाए। तो आकर्षण करने के लिए ये ऋणात्मक होना जरूरी है। तो सबसे पहले देखें Q व Q दोनों आवेश समान है, तो इन पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। इस प्रतिकर्षण बल के विपरीत दिशा में कोई बल लगना चाहिए, जिसके कारण आकर्षण बल
उत्पन्न हो, आकर्षण बल उत्पन्न हो। आकर्षण बल के लिए, इसके लिए Q का ऋणात्मक होना आवश्यक है। इसलिए Q ऋणात्मक आवेश होगा जिसके कारण निकाय संतुलित हो, ताकि निकाय संतुलित हो सके। Q का मान ऋणात्मक होगा तभी इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा, यानी मतलब प्रतिकर्षण बल इधर लगा हुआ है तो आकर्षण बल इधर लगेगा, दोनों आकर्षण बल लगेंगे, तो इसलिए Q का मान ऋणात्मक होगा। दूसरा क्या होगा, Q का मान कितना होगा, Q का मान कितना होगा, तो ऋणात्मक है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो प्रतिकर्षण बल है वो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल के बराबर है। Q व Q के मध्य प्रतिकर्षण बल बराबर किसके होगा, Q व Q के मध्य आकर्षण बल के बराबर। Q Q के मध्य प्रतिकर्षण बल K Q अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू Q K Q अपॉन, यहाँ पर जो दूरी होगी कितनी होगी, R/2 का होल स्क्वायर, R/2 का होल स्क्वायर। K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, और यहाँ पर Q अपॉन में R स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल q अपॉन में R स्क्वायर बाय 4, तो यहाँ से R स्क्वायर भी कट गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर भी कैंसिल, तो Q इक्वल टू 4Q, तो Q इक्वल टू Q बाय 4। तो परिमाण आ गया, Q का जो परिमाण है, आवेश का परिमाण, Q इक्वल टू Q बाय 4। और वैसे देखें तो Q इक्वल टू क्या होगा, Q बाय 4 माइनस Q बाय 4। ऋणात्मक में मान आएगा Q बाय 4, क्योंकि ये ऋणात्मक आवेश है, तो माइनस Q बाय 4। K Q अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि Q और Q के मध्य जो प्रतिकर्षण बल है, प्रतिकर्षण बल, और Q और Q के बीच में जो आकर्षण बल है, दोनों बराबर हो जाए। इन दोनों के बीच में जो प्रतिकर्षण बल है वो F इधर लगा हुआ है, और इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है वो इधर लगेगा। अगर दोनों बराबर हो जाएं तो निकाय संतुलित अवस्था में होगा। और यहाँ से मान आया Q इक्वल टू 4Q, Q इक्वल टू Q बाय 4। ऋणात्मक आवेश है तो Q इक्वल टू माइनस Q बाय 4। अब क्वेश्चन नंबर 15, एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं अल्फा कणों के त्वरणों का अनुपात ज्ञात कीजिए। त्वरण का अनुपात ज्ञात करना है तो इसका मतलब हमें बल से निकालना पड़ेगा। बल F इक्वल टू ma, और ma इक्वल टू, अब विद्युत एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण बल Q इंटू है E, Q इंटू E, कूलाम बल Q इंटू E। यहाँ पर हमें त्वरण का अनुपात निकालना तो इक्वल टू QE अपॉन में M। अब प्रोटॉन के लिए AP ले लिया, न्यूट्रॉन के लिए AD, और अल्फा के लिए A अल्फा। अब AP
क्यू पी ई अपॉन में एम पी और क्यू डी इंटू में ई अपॉन में एम डी और क्यू अल्फा ई अपॉन में एम अल्फा। ई से ई कैंसिल हो गए। क्यों ई से ई कैंसिल हो गए? क्योंकि एक समान विद्युत क्षेत्र है, ई नियत है, ई नियत है, तो इसका मतलब ई से ई कैंसिल हो गया। अब उसके बाद क्यू पी, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। क्यू डी, क्यू डी, क्यू डी यानी मतलब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होगा 1h2, 1h2 होता है। प्रोटॉन एक ही है तो इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा इसके अंदर, तो आवेश कितना होगा ई के बराबर। और ऐसे ही अल्फा कण के लिए, अल्फा कण में 2He4 होता है, अल्फा कण 2He4, तो इसका मतलब क्यू अल्फा, 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2E आवेश हो गया। अब Mp, Mp प्रोटॉन का मास हमने m मान लिया। ड्यूट्रॉन है तो ड्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, तो जो तो मास हो गया वो मास हो गया कितना हो गया md इक्वल टू 2m, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है। ड्यूट्रॉन में प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, तो 2m, क्योंकि एक प्रोटॉन होता है एक न्यूट्रॉन होता है। 1h2, 2 मीन्स एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, क्योंकि द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दें तो उसके बराबर होती है। अब इसके बाद में हमने अल्फा कण के लिए देखे हैं। अल्फा कण में देखिए यहाँ पर द्रव्यमान संख्या 4 है, तो इसका मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो यहाँ पर m अल्फा इक्वल टू 4m, प्रोटॉन के 4 गुने के बराबर होगा इसका द्रव्यमान। अब यहाँ पर मान रखें E अपॉन में MP m, अब उसके बाद में क्यू डी E अपॉन में 2m, अब उसके बाद में क्यू अल्फा 2E अपॉन में m अल्फा 4m, E से E कैंसिल, m से m कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 1/2 1/2, और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो इसको 2 1 1, इनका रेशियो कितना आ जाएगा 2 1 1।